जिंग बी ग्रेड एक प्रयास है बॉलीवुड के स्टूडेंट्स की कैपेबिलिटीज को असेस करने का। किसी भी स्टूडेंट के दिल के दुखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बी ग्रेड नहीं लेता है। इस रिपोर्ट के सारे ग्रेड्स की जिम्मेदारी केवल और केवल स्टूडेंट्स की है। इस रिपोर्ट में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। केवल ईमानदारी से हर सब्जेक्ट पर स्टूडेंट के परफॉर्मेंस का विश्लेषण किया जाएगा। एनी रिजेम्बलेंस टू पीपल एंड पर्संस इन द रिपोर्ट इज प्योरली इंटेंशनल। बॉलीवुड की पाठशाला, रंग बिरंगे छात्र और छात्राएं, एक से बढ़कर एक आइटम लोग, एब्सोल्युटली। हर साल न जाने कितने माइंड ब्लोइंग कलाकार इस पाठशाला में एडमिशन लेते हैं। कुछ हमारे और आपके माइंड को ब्लो कर जाते हैं और कुछ बेचारे और बेचारियां अपने आप ही ब्लो आउट हो जाते हैं। इन शॉर्ट स्टोरी कुछ इस तरह है। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनमें से कुछ तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी तक कर जाते हैं और कुछ ऐसे जो केजी नर्सरी में ही अंगूठा मुंह में लिए दूसरों को पास होते देखते रह जाते हैं। तो दोस्तों और फ्रेंडनियो, स्वागत है आपका जिंग बी ग्रेड में, जिसमें हम आपको हर शो में बॉलीवुड के एक स्टूडेंट की रिपोर्ट कार्ड खोल खाल के दिखाएंगे। रिपोर्ट कार्ड कुछ इस तरह से होगी और फिर उसके बाद हमारी विशेष टिप्पणी कि भैया या तो इस पाठशाला से निकल लो या फिर लगे रहो। हर हफ्ते एक स्टूडेंट या स्टूडेंटनी और उनके ग्रेड्स। आज की स्टूडेंट ये है नेहा धूपिया, मॉडल टर्न ब्यूटी क्वीन टर्न मॉडल टर्न एक्ट्रेस टर्न। अब छोड़िए, हमें तो काम सिर्फ एक्टिंग और बॉलीवुड के स्कूल में इनके परफॉर्मेंस से है। और देखो तो सोनी खड़े हैं, हॉट थे, सेक्सी थे, फिगर भी चंगा। और जहाँ तक एक्टिंग की बात है, हौले हौले वो भी आ ही जाती है। तो अब तक नेहा धूपिया ने कितने तीर मारे और कितने निशाने पर लगे, इसका लेखा जोखा आज के बी ग्रेड पर। नेहा धूपिया के इतिहास का पर्चा कई ब्यूटी क्वींस के हिस्ट्री के पेपर से मिलता जुलता है, यानी वही रूटीन, रैंप से ब्यूटी क्वीन एंड देन बड़ा पर्दा। सो एक्चुअली तो जब इन्होंने एडमिशन लिया था तब बस सबने सोचा, हेलो जी, वेलकम है जी, आ गई एक और ब्यूटी क्वीन हीरोइन बनने। पर करें भी तो क्या, वहाँ मिस इंडिया, मिस वेयरएवर का क्राउन सर पर लगा और यहाँ सीधा बॉलीवुड के स्कूल में एडमिशन की अर्जी दे दी जाती है। शॉर्टकट है, इसमें इनका क्या फॉल्ट। पर नेहा के इतिहास में थोड़ा थिएटर, थोड़ा म्यूजिक वीडियो और थोड़ा टीवी का एक्सपीरियंस भी शामिल है। दिल्ली में थिएटर किया, फिर एक आध म्यूजिक वीडियोस में ठुमक किया, एंड देन टीवी और रैंप के रास्ते पहुंच गई मिस इंडिया के स्टेज पर। देन जैसा पहले हमने कहा, अब उस स्टेज से बॉलीवुड के स्कूल में एडमिशन इजी हो जाता है। तो नेक्स्ट स्टेप वही था नेहा का। और पहली फिल्म कयामत में वैसे तो रोल इतना लंबा चौड़ा नहीं था, फिर भी नोटिस तो की गई। हेलो बन गई बात और नेहा बन गई हीरोइन। बस इतना सा ही काम किया है हिस्ट्री के सब्जेक्ट में इन्होंने, एज इन सेल्फ मेड, नो धक्का मुक्की फ्रॉम एनीवन। नेहा को हिस्ट्री में मिलता है सी। ये सब्जेक्ट जियोग्राफी के भाई बहन की कैटेगरी में आता है। तो चलिए ऊपर से नीचे तक नेहा जी के परफॉर्मेंस को देखते हैं लुक्सोलॉजी में। अब ऑनेस्टली अगर बोले तो मैडम जी को एडमिशन ही ग्लैमर वर्ल्ड में इसी सब्जेक्ट में उनके बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए मिला है। लुक्स थे, सेक्सी फिगर था, हॉटनेस फैक्टर कूट कूट के भरा था, इसलिए मॉडल भी बनी, मिस इंडिया भी और हीरोइन भी। शार्प फेशियल फीचर्स, सेक्सी कर्व्स ऑफ द बॉडी, A sensuous look in her eyes and styling भी ऐसे जिसकी वजह से आपके हाथ में पकड़ी हुई होश की लगाम बस ये गई और वो गई।
अपने हॉट लुक्स और सेक्सी इमेज के कारण इन्हें सबसे अटेंशन भी मिला और टीचर्स वीचर्स ने भी इन्हें प्रोजेक्ट्स भी जो दिए वो इसी बेसिस पर दिए। ग्लैमर मैगजीन्स के कवर्स, एड कैंपेन्स, रैंप वॉक, सब जगह इसी लुक्सोलॉजी के कारण नेहा जी स्पॉटलाइट में रही। और जब आप में ये स्पेशल कैपेबिलिटी हो तो जनाब आई कैंडी की तलाश में लाखों लोग आपके पीछे लाइन लगा खड़े रहेंगे। ग्लैमर वर्ल्ड में आप टिकी भी रहेंगी और पॉपुलर भी होंगी। बस यही मेहरबानी हो रही है नेहा जी के साथ और लुक्सोलॉजी में हम उन्हें देते हैं 20